So students, here is the second video for today, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। कि जब बंटवारा हुआ, अब आपका ये टाइम कौन सा आ गया है कि जब बंटवारा हुआ, जब आज़ादी मिली उसके बाद से जो बंटवारा हुआ था उसके मतलब उस टाइम क्या सीन था हमारे इंडिया में, क्या क्या उस वक्त हो रहा था, उन सब के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So the partition of India in 1947 led to a massive transfer of populations on both sides of the new border. As a result, the population of Delhi swelled. The kinds of the jobs people did changed and the culture of the city became different. तो जो पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, एट दैट टाइम क्या होता था कि जो दोनों बॉर्डर्स हैं, दोनों बॉर्डर्स पर ही जो लोग थे, लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, कि कुछ लोगों ने वहाँ जाना है दूसरे बॉर्डर में और कुछ पर्सनस ने वापस दूसरे बॉर्डर के अंदर ही रहना है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो चेंज हो रही थी, उनके काम जो थे जहाँ वो कर रहे थे, उनके जो रहन सहन जो था, घर जहाँ था, वो सब चीज़ें अब चेंज होती जा रही थी और जो कल्चर था सिटी का वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। अब डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फियर्स रॉटिंग बिगैन। Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned. As streams of the Muslim left Delhi for Pakistan, their place was taken by equally large numbers of Sikh and Hindu refugees from Pakistan. Refugees roamed the streets of Shahjahanabad searching for empty homes to occupy. At times they forced Muslims to leave or sell their properties. Over two-thirds of Delhi Muslims migrated. Almost 44,000 homes were abandoned and terrorized Muslims lived in makeshift camps till they could leave for Pakistan. देखिए यहाँ पर क्या था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसके बाद का में क्या हुआ था कि जो काम किया जा रहा था वहाँ पर, सो एट दैट टाइम क्या उस वक्त के क्या दृश्य थे कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं दिल्ली में मारे जा रहे थे, उनके जो घर थे उन्हें लूटा जा रहा था, जलाया जा रहा था। और जो मुस्लिम्स थे एज स्ट्रीम्स ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, के जो मुस्लिम थे उन्हें जो है पाकिस्तान भेजा जाना था या फिर उन्हें कहा गया था कि तुम यहाँ से दिल्ली छोड़कर जाओ। और यहाँ के तो उनके जो प्लेसेस थे जहाँ पर वो रह रहे थे, उन प्लेसेस पर हिंदू और जो सिख लोग जो पाकिस्तान से आए हुए थे शरणागति, उन सबको वो जगह दी जानी थी। और जो शरणागति थे, जो रेफ्यूजीज थे, वो गलियों में घूम रहे थे कि उन्हें भी कहाँ की गलियों में, शाहजहानाबाद, जो कि जिसको वहाँ की गलियों में वो घूम रहे थे, यानी कि दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। और साथ में क्या है, ताकि उन्हें आसानी से जो कोई जगह है रहने के लिए मिल जाए। कई बार क्या है, मुस्लिम्स को ऐसे फोर्स भी किया गया कि वो अपनी जगह या तो यहाँ से बेच कर चले जाएं या फिर उन्हें सेल कर दें या फिर क्या है यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जो देखा जा रहा है कि ज़्यादा जो दिल्ली के मुस्लिम्स थे, 2,000 ऑफ दिल्ली के जो मुस्लिम थे उन्हें माइग्रेट कर दिया गया और 44,000 घरों को जो है कब्ज़े में ले लिया गया। और जो मुस्लिम्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा एट दैट टाइम दिक्कतें भी हुई थी, मुस्लिम्स को भी दिक्कतें हुई थी और हिंदूज़ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजीज. Nearly 5 lakh people were added to Delhi's population, which had a little over 8 lakh people in 1951. Most of these migrants were from Punjab. They stayed in the camp, school, military barracks and gardens, hoping of building new homes. Some got the opportunity to occupy residences that had been vacated. Others were housed in refugees colonies. New colonies such as Lajpat Nagar and Tilak Nagar came up at this time. Shops and stalls were set up to cater to the demands of the migrants. School and colleges were also opened. At that time क्या था कि दिल्ली में जो है कम से कम 5 लाख नए रेफ्यूजीज़ आ गए थे कि और 5 लाख लोगों को यहाँ पर जगह की ज़रूरत है, या फिर 5 लाख माना जाए तो दिल्ली की पॉपुलेशन में जुड़ चुके थे। और पहले से ही 1951 में 8 लाख लोग यहाँ पर रह रहे थे दिल्ली में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स थे, वो जो लोग आ रहे थे यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी, वो पंजाब से थे। तो वो यहाँ पर आकर दिल्ली में कहाँ रह रहे थे भाई, ताकि उन्हें नए घर यहाँ पर दिल्ली में मिल सकें, कभी गार्डन्स में, कभी मिलिट्री बैरक्स में या फिर स्कूल्स में, कैंप्स में वो यहाँ पर आकर रुक रहे थे। वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर रहने की जगह मिल जाए, उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाए, घर मिल जाए, उन्हें खाने के लिए जो है उन्हें खाना मिल जाए, काम करने के लिए उन्हें सब कुछ, मतलब वो यहाँ बिल्कुल वेल सेटल होना चाहते थे। तो नई नई कॉलोनीज़ बनने लगी, जैसे लाजपत नगर या तिलक नगर जो है उस टाइम बनी हुई कॉलोनीज़ हैं। ये आज भी बहुत फेमस हैं, ये आप जानते ही होंगे अगर आप दिल्ली आते जाते हैं तो नई नई शॉप्स हैं, नई नई स्टॉल्स हैं, उन्हें बनाया गया ताकि जो माइग्रेंट्स हैं इनकी डिमांड्स को भी पूरा किया जा सके। स्कूल्स और कॉलेजेस भी और सेटअप किए गए। Skills and occupations of the refugees were quite different from those of the people they replaced.
Many of the Muslims who went to the Pakistan were artisans, petty traders and laborers. The new migrants coming to Delhi were rural landlord, lawyer, teacher, trader and small shopkeepers. Partitions changed their lives and their occupations. They had to take up new jobs as hawkers, vendors, carpenter and ironsmiths, and many however prospered in their new businesses. देखिए धीरे धीरे क्या था कि जो लोग थे, देखो ना, पहले जो लोग यहाँ रहते थे अब वो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान में लोग रहते थे वो अब दिल्ली में आ गए थे, तो यहाँ पर जो उनके ऑक्यूपेशंस हैं, जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे उन लोगों की लाइफ में। तो यहाँ ज़्यादातर जो मुस्लिम्स थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे वो कौन थे कि जो बहुत ट्रेडर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो कलाकार होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास अलग अलग कलाएं उन्हें आती हैं, वो सब यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट कर गए थे। और जो नए लोग आए थे वो यहाँ पर करते थे कि जो रूरल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो गांव के ज़मींदार होते हैं, या जो वकील होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, ये सब लोग यहाँ पर आप शिफ्ट हो गए थे। सो ये जो पार्टीशन हुआ था इन सब ने इनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल चेंज कर दिया था, इनके कामों को बिल्कुल चेंज कर दिया था। लेकिन फिर भी क्या था, अब उन्हें नए नए कामों को ढूंढना था, एज अ हॉकर, वेंडर, कारपेंटर, या इन तरीके से इन्होंने अपने कामों को ढूंढ लिया और फिर भी ये धीरे धीरे सेट होने लग गए थे। ठीक है, तो एक नई लाइफ इनको मिल चुकी थी। लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ Delhi. An urban culture largely based on Urdu was overshadowed by the new taste and sensibilities in food, dress and the arts. अब क्या हो रहा था, ये जो इतना ज़्यादा पंजाब से जो माइग्रेशन हमारी दिल्ली की तरफ हुआ था, इतनी ज़्यादा लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर गए थे, उनकी वजह से क्या बहुत ही कल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया कि जो ये जो उर्दू वाला जो कल्चर हमारे दिल्ली में था अब वो चेंज हो रहा था। नए नए टेस्ट और नए नए देख सकते हैं, नई नई तरीके के रहन सहन, पहनावा, ये सब चीज़ें आने लगी थी। खाने में, पहनावे में, कपड़े में, कलाओं में, इन सब चीज़ों में भी फ़र्क आने लग गया था। ये था आपका आज का टॉपिक। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और होमवर्क प्लीज़ टाइम पर सेंड कर दिया करो, ठीक है, और चेक करवा लिया करिए। ओके स्टूडेंट्स।